हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर जी, आज बेसिकली हम जो है क्वेश्चन नंबर बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और उसके सारे पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग बड़े बेहद पेन कॉपी लेकर के बैठिए और अच्छे से सीखिए। बिल्कुल सरल आपका चैप्टर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को और बहुत ही सिंपल वे में आपको हम बताएंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे ये कहा गया कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिखा हुआ है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मींस आपको लेंथ और मतलब फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। ओके, तो चलिए सर जी, आपका रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो आपको दे रखा है कितना सर जी, 528। तो एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है सर जी। ये आपका लेंथ होता है और ये आपका विड्थ होता है। इसने कहा कि जो लेंथ है सर, आप यहाँ पे देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। आप इसने कहा कि वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो आपका विड्थ का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब विड्थ को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आ जाइए मेरे भैया लोग, सॉल्यूशन का दर्शन करते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आप टेक करेंगे सर। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो आपका क्या हो गया सर, एक्स हो गया। इसके बाद जो है आपका जो है देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट राइट करेंगे लेंथ, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान से समझिएगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा सर, x प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। ट्वाइस बोला, ट्वाइस मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स। x और मोर देन 1 बोला था इसलिए प्लस 1, तो आपका विड्थ x हो गया और ये क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया। ओके सर जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा कि एरिया आपको दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपने पढ़ा होगा, L इनटू क्या होता है, b होता है। तो इस तरीके से जो है एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है आप लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, L इंटू बी। L इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना होता है मेरे भैया लोग, बताओ जल्दी। 2x प्लस 1 हो गया इंटू कितना आ गया, x आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है 520। नाउ 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका 528। ओके भैया लोग, मीटर। अब इक्वेशन फॉर्म करें तो मीटर का लिखने की जरूरत नहीं है। तो x को अंदर एंटर करिए, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 है, 1 है तो x क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। प्लस आपका x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया इक्वल टू क्या हो गया 528 हो गया सर। बोलिए अब ये सर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 है, इधर आएगा तो माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया। बोलो मेरे भैया कोई दिक्कत। विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, देखो ये पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट टर्म, तो ये लिखेंगे क्या, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो मेरे भाई लोग, आगे समझ में या नहीं, कोई दिक्कत। तो यही आपको क्या करना था कि गिवन सिचुएशन के बेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना था, फॉर्मेशन करना था सर। बोलो मेरे भाई लोग, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कठिन तो नहीं लगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। इरेज कर रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे देखा कितनी सिंपल तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशन को पढ़ के अराइज किया और आपने बना भी लिया मेरे भैया लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फर्दर क्या करेंगे सर, मूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, आपको यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे ये बोला गया है, आपसे ये कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 से वी फाइंड इंटीजर्स। तो मेरे भैया लोग ये बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है ना। तो आप यहाँ पे जब लेट, देखो कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू। जैसे पहला नंबर 1 है, फिर 2 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो ये 1 एंड 2 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गया। आगे बस समझ में क्लियर। तो यहाँ पे मान लेते हैं x है और दूसरा क्या मान लेते हैं x प्लस 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ऐसा यहाँ पे आपसे कुछ नहीं कहा गया। तो आप पहले फर्स्ट टेक करेंगे x, सेकंड टेक करेंगे x प्लस 1, क्योंकि x में जैसे पहला वैल्यू 1 है x की, लेट सपोज, तो 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना। बोल क्लियर है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप करेंगे लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, लेट टू, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसा भैया, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है ना भैया लोग, बोलो।
पॉजिटिव इंटीजर से क्या है x एंड क्या मानेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो भैया आपका x है, दूसरा कितना है x प्लस 1 है, इनका हमने कर दिया क्या प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिख दिया 306। बोलो आया समझ में। अब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 तो x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस x का 1 में करेंगे तो कितना हो गया x हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 306 आ गया। अभी पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया 306 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, एनी डाउट इसमें आया समझ में? ओके तो आप लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत, एनी डाउट? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या है सर जी करने होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। बोलो क्लियर हो गया ना भाई, एनी डाउट तो नहीं है? ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और कायदे से समझते रहिए सर। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग, एनी डाउट? ओके नहीं, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है बेसिकली सेकंड का थर्ड पार्ट आपका है, ये क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। लिखा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता है वो 26 ईयर ओल्डर हैं हमसे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल अब से 3 साल विल बी 360 हो जाता है। मतलब कि उनके एज का 3 साल के बाद, देखो फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल, तो अब से जैसे लेट सपोज आप अभी मतलब 14 इयर्स के हो तो 3 साल, अब से 3 साल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 इयर्स जोड़ देंगे ना तो 17 इयर्स हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से आप लिखेंगे लेट, ध्यान दीजिएगा सर क्या टेक करेंगे। अब आपको वी फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे जो है वी लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया। तो मेरे भैया जिसकी कंपेयर में कहे उसको मान लिया तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यहाँ पे जो है रोहन्स का मानेंगे क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज क्या मान लेंगे x ईयर्स मान लेंगे मेरे भैया लोग। अब इसी तरीके से देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा भैया, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर मतलब कि भैया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ऐसे लिख लो भैया रोहन की माता जी का एज कितना होगा। ओके तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भैया 26 साल, रोहन से कितना बड़ी है 26 ईयर ओल्डर है मेरे भैया लोग, तो x प्लस कितना आ गया 26 ईयर आ गया। बोलो क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है कि भैया अब से 3 साल के बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो जाता है 360 हो जाता है। कितना हो जाता है 360। तो मेरे भैया आगे लिखेंगे देन एज ऑफ रोहन फ्रॉम 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो उस केस में कितना हो जाएगा भैया x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर। देन एज ऑफ रोहन्स मदर, क्या लिखेंगे एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की माता का एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा भैया x प्लस कितना है 26 और प्लस कितना हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से x प्लस कितना हो गया 26 प्लस 3 कितना हो गया 29 इयर्स हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो एज ऑफ रोहन्स मदर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो गया x प्लस 29 इयर्स हो गई। ये एक सिचुएशन फॉर्म करना आ गया समझ में, एनी डाउट? ओके सर। अब इसके बाद जब भी नाउ रहे सर आफ्टर रहे, ठीक है ना, तो इस केस में हम और रहे तो हमेशा प्लस करते हैं। ओके ठीक है। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भैया जब 3 साल के बाद उनकी जो एजेज है उनका आपस में प्रोडक्ट करने पर कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो x प्लस 3 हो गया भैया रोहन का एज और उनकी माता जी का एज हो गया x प्लस 29 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 360 हो गया सर। बोलो क्लियर है। अब आप प्रोडक्ट कर लीजिए x इंटू एक्स करेंगे तो क्या है पावर 1 1 है, तो पावर कितना हो गया भैया 2 बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। x इंटू 29 करेंगे तो 29x हो गया सर। इसी तरीके से 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो गया 3x हो गया सर। इसके बाद 3 इंटू 29 करिए सर, 3 9 जो 27 एंड 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 कितना हो गया
8 हो गया सर, 87 इक्वल टू कितना आ गया 360 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब सबको एक इस नंबर को एक तरफ कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो गया 32x हो गया, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x हो गया। अब देखिए बड़ा माइनस छोटा, बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा। 10 में से 7 गया कितना आ गया सर 3, माइनस लगा दिया। 10 में से 7 गया 3 आ गया। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो कितना आ गया भैया 7 आ गया। अब बचा कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से देखिए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना सर। तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे उस सिचुएशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आप लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे क्या कर देंगे सर, राइट कर देंगे। बोलो आगे सर समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी डाउट। ओके सर। अब इसके बाद चलिए सर जी एक लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, उसे भी अच्छे से समझते। क्लियर हो गया एज का। चलिए सर अगला पार्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा सर, केवल समझते चलिए, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। आपका देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ फोर्थ पार्ट में, ध्यान दीजिएगा सर। फोर्थ पार्ट में आपसे ये कहा गया कि ये ट्रेन ट्रैवल से डिस्टेंस ऑफ जो है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेन है, वो ट्रेन जो है क्या कर रहा है सर जी, टोटल मतलब मान लीजिए ए से बी तक का है, 480 किलोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस दिया गया है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब पहले इनिशियल मान लीजिए सपोज इसकी स्पीड क्या है सर जी, स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा था सर, ट्रैवल कर रहा था। टाइम आपका सर जी मान लीजिए सपोज टाइम क्या ले रहा था, t1 टेक कर रहा था स्टार्टिंग केस। दूसरे सिचुएशन में ये कहा गया कि उसने अपने एक्चुअल स्पीड जो था x था, उस स्पीड से इसने क्या किया, अपनी डिस्टेंस तो हमारा सेम है सर जी, और लेकिन इसने क्या किया कि पहले के कंपेयर में इसने स्पीड को क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। तो उस केस में स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सर। होगा या नहीं होगा भाई, बोलो क्लियर। इसके बाद फिर टाइम देखिए सर, टाइम बता रहा है कि भैया मान लीजिए टाइम इसमें t2 लगता है, और ये t2 का रिलेशन कुछ आपको बताया कि बेसिकली पहले की, तो भैया जाहिर सी बात है जब स्पीड पहले आप मान लो 70 के चल रहे थे, बाद में 8 कम कर दिया 62 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे पर आवर, तो जाहिर सी बात है कि बेसिकली टाइम का टेकन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सर जी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, t2 बराबर क्या हो गया, t1 प्लस कितना हो गया 3 हो गया सर। t2 बराबर क्या हो गया, t1 प्लस 3, मतलब पहले के टाइम में 3 आर का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन से फॉर्म करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड मान लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। इसी तरीके से जो है आपका जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है सर जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है। क्या पढ़ा भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टाइम हमें बेसिकली पता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे मेरे भैया लोग। आपने टाइम इक्वल टू, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करें, पहला केस आपको ये कह रहा है कि भैया डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है, स्पीड कितना x किलोमीटर, टाइम कितना t1। तो t1 बराबर डिस्टेंस जो है आपका कितना हो गया मेरे भैया लोग, देखिए ध्यान से 480 हो गया, और टाइम आपका स्पीड कितना x हो गया। केस नंबर सेकंड आपका कह रहा था भैया देखिए इधर आपका टाइम t2 है, t2 की वैल्यू देखिए इधर आपका ध्यान से समझिए, आपका डिस्टेंस वही है 480 है, और स्पीड कितना x माइनस 8 है। ठीक, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हो गया सिचुएशन। अब इसने कहा था कि सेकंड केस में आपका जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो ये कंडीशन आपको मस्ट याद रखना है सर। ठीक, तो इस तरीके से t2 इक्वल टू t1 प्लस क्या हो गया 3 हो गया, तो t1 को आप इधर टिक कर दीजिए, t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 हो गया। अब इस तरीके से t2 और t1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से क्या करिए, वैल्यू निकाल लीजिए सर। 480 देखिए t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, t2 की वैल्यू क्या 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपान क्या हो गया x इक्वल टू कितना आ गया सर 3। सॉल्व करें, देखिए सर 480 दोनों में क्या है सर, कॉमन है, तो 480 को आप कॉमन कर लीजिए, तो 1 अपान क्या हो गया सर x माइनस 8 हो गया, माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया सर। अब यहाँ पे देखिए सर 1 अपान x माइनस 1 अपान x है, तो एलसीएम टेक करेंगे, तो इस तरीके से जो है x इंटू, तो ये 480 हो गया, x हो गया माइनस, अब देखिए यहाँ x माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए,
अपन जो है सर जी x, ये क्या हो गया सर x माइनस 8 हो गया इंटू x बराबर क्या हो गया सर 3 हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है 480 लिख लिया तो x माइनस एक्स प्लस क्या हो गया 8 हो गया अपन x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 8x हो गया इक्वल टू कितना आ गया सर 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर 480 हो गया, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 480 इंटू 8 हो गया इक्वल टू आपका 3 इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया सर, तो इस तरीके से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया सर, ये ब्रैकेट में चला गया। ओके, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा सर, 480 इंटू 8 अपॉन क्या हो गया सर 3x स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर 8x हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे देखिए 3 का टेबल 16 बार पढ़िए तो 180 हो जाएगा, तो 160 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर 8x हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर आप देख लीजिए, तो ये इसको 16 का टेबल 8 बार आप पढ़े तो कितना होता है 128 होता है। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 1280 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इस तरीके से आपका प्लस है तो माइनस 1280 हो गया इक्वल टू कितना आ गया 0। देखिए ये सर क्या आ गया विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन करके तैयार हो गया सर। बोलो आया सर समझ में, यानी कोई दिक्कत इसमें? जहां पर आपको कहीं पे ना समझ में आया करे तो वहां पे आप जरूर बताया करें सर जी, ठीक है बिल्कुल। तो आप देख पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो आपका ये विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया सर फॉर्म हो गया। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़िए सर जी, जहां पर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताएं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।